सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की कहानी हमें भेजी रोहन ने, जो अभी करंटली तो मुंबई में रहता है। सो ठीक है, शुरू करते हैं। सो रोहन और अजित, जो उसका भाई था, रोहन बड़ा भाई था और अजित छोटा भाई था, ठीक है। सो रोहन और उसका भाई अजित एक फ्लैट में रहते थे। अब वो कुछ एजुकेशन के काम से, कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए आए थे, मतलब दोनों भाई इधर और उसकी मम्मी पापा वो सब उधर थे। सो ठीक है, तो अजीत टाइप ऑफ एक ऐसा बकचोद बंदा था, ठीक है, कि भाई प्रैंक कर लिया, यूट्यूब यूट्यूब देख के वो प्रैंकस्टर ये वो चीज़ें करता था, ठीक है। सो फिर जो हमारा रोहन था, तो रोहन ने क्या बहुत टाइम से अजीत को नोटिस करा, मतलब एक दो हफ्ते से, जो प्रैंक की चीज़ें जो मतलब हमेशा से एक बंदा रहता है ना, जो खुशनुमा रहता है, मतलब अपनी बकचोदी करता रहता है, बकचोद ये वो। सो अजित जो था वो कुछ दिनों से थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसका जो बिहेव करने का टाइप था वो बकचोद था बंदा, ठीक है, कि भाई इसके कान में उंगली कर दी कि नहीं रीटर भाई काट देना। सो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो प्रैंकस्टर बंदा ऐसा कुछ भी। सो वो ठीक से सो नहीं पा रहा था या फिर क्या था, रोहन को भी नहीं पता। तो रोहन ने लास्ट में पूछ लिया उसको कि भाई जो हुआ क्या। सो मीन्स काइंड सेइंग कि भाई मेरे रूम में ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे रात को एकदम ऐसा ठंडी लग जाए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऐसा ठंड हो जाती है, साइलेंट हो जाता है। सो रोहन ने भी बोला कि ठीक है, मतलब रोहन ने पहले सोचा कि ये कुछ ऐसे ही बोल रहा है, तो उसने हंसी हंसी में उड़ा दिया कि भाई पहले ये प्रैंक विंक करता है, इसकी इमेज ही वैसी है, तो फिर ठीक है। तो उसने प्रैंक में ये चीज़ें हटा दिया, मतलब हंसी में टाल दी। फिर लास्ट में जब उसको लगा कि बट जो अजित था उसके चेहरे पे थोड़ा सा सीरियसनेस और ये टाइप की चीज़ें थी, ठीक है। तो फिर जब रोहन को लगा कि ठीक है भाई, मतलब ये बकचोदी भी कर रहा होगा तो ठीक है। सो इसने क्या किया कि उसे अपने साथ सोने के लिए बोल दिया कि भाई, मतलब सोने के लिए इन द सेंस, सालों सोचो मत, वैसा वो स्ट्रेट थे दोनों भी, तो सोने के लिए इन द सेंस कि तू मेरे कमरे में आ जा, ठीक है। सो अजित बहुत बकचोद बन रहा था, उसने खुद के लिए अलग कमरा चूज किया था, शायद वो यूट्यूब के वीडियोस या फिर कुछ ऐसे बनाने का ट्राई कर रहा था। तो उसका चैनल भी था कुछ पे, पर उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। खाना भी ना खाते वो उसको कंसोल करता और सुलाता कि भैया आजा, कुछ 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 नहीं होगा, ऐसा समथिंग। और रोहन के मन में था कि ये बकचोदी है, ठीक है। तो वो सोच के गया था कि भैंचो इसने अगर कुछ किया तो इसको चॉप करके चपेट लगाऊंगा, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि रात के करेक्ट 3:03 में, 3:03 थे, ऐसा समथिंग टाइम था, 3.03। सो ये एक काफ़ी ऐसा इविल नंबर माना जाता है मेरे को, तो मतलब मैंने तो जितना पढ़ा है उतना पता है। सो ठीक है, सो ये बात छोड़ दो यहाँ पे। तो क्या होता है, रात के 3:03 के रोहन की जो है वो नींद खुलती है, ठीक है। अब वो कैसे खुली, वो बता था कि एकदम अचानक से, जैसे अजित ने बोला था स्टार्टिंग में कि भाई रूम एकदम ठंडा हो जा रहा है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कुछ ठंडी चीज़ें फील हो रही है उसको, जबकि वो टाइम ठंडी का नहीं था, ठीक है। तो ये बंदे एसी वेसी लगा देते, तो फिर वही था कि भाई एसी होगी, तो उसको भी, रोहन को भी सेम ही लगा कि एसी ही होगी। बट जैसे ही उसने ये सोचा और वो सोने के लिए बस वो सोने के लिए जा ही रहा था वापस, मतलब ठीक है बेड पे ही था ना, तो उसको ओढ़ के सोना था, तो सोने के लिए जा ही रहा था, तो वहां पे उसने देखा कि अजित वो टाइम पे बाजू में नहीं है, ठीक है। अजित वो टाइम पे बाजू में नहीं है, मतलब वो शायद उसको लगा पानी पीने गया, तो वो बोल रहा था कि अजित पानी लेके आजा मेरे लिए भी, ऐसा समथिंग कुछ हुआ। सो फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर के बाद में कॉर्नर से, मतलब बेड सेंटर में था, बेड सेंटर में ही था और यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स थे ना, मतलब सामने वाले। सो फिर क्या होता है कि वो कॉर्नर्स में से अजित, सेम अजित के जैसे दिखने वाला बंदा, जो कपड़ा पहन के और ये सब पहन के, उसके सेम शर्ट्स पैंट्स और ऑल दैट थिंग्स, तो वो बंदा कॉर्नर पे है और वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है, ठीक है। तो वो बंदा कॉर्नर पे, मतलब कॉर्नर में रो रहा है और ऐसी पीठ उसकी रोहन की तरफ, ठीक है, मतलब बेड यहाँ है और वो बंदा वो, और वो जो रोहन का भाई है अजित, वो सामने है, तो ठीक है। तो वो बंदा रो रहा है और कंटिन्यू, फिर जब रोहन ने ये बोला कि उसको भाई तू वहाँ पे क्या कर रहा है, आजा, अब रोहन को भी लगा ना कि बकचोदी कर रहा हूँ, तो ठीक है भाई, मैं रहता तो मैं बोलता नहीं भाई, मैं चिपका देता उसको। सो पर रोहन को लगा कि ये थोड़ा अजीब है कि इतने रात को रो रहा है ऑल दैट थिंग। तो
रोहन क्या करता है कि रोहन अजित को बुलाता है कि भाई आ जा। सो ऐसा समथिंग कुछ होता है। तो फिर अजित बड़े ही नहीं है क्या ऐसे शांत, एक बोल सकते हैं ना कि आपकी टोन रहती है जो एक डरावनी टोन, ऐसे समथिंग कुछ बोलता है कि भैया भैया अब भैया अब ऊपर मत देखना, अब ऊपर मत देखना, ऐसे समथिंग करके वो कुछ बोलता है। तो फिर उतने में ही जो अजित का भाई जो रोहन होता है जो अभी बेड पे है, उसको अजित के हाथ मतलब जो अजित का भाई जो रोहन पे जो अभी बेड पे है, उसको महसूस होता है कि कोई बंदे उसके कंधे पे हाथ रखा। आई रिपीट, जब घर में कोई भी नहीं था, वो दोनों ही फ्लैट में रहते थे, फ्लैट में। सो कुछ तो भी फील होता है कि एकदम ऐसा ठंडा हाथ ऐसे उसके बॉडी पे आता है, ठीक है। सो फिर आगे क्या होता है, जैसे वो ठंडा हाथ बॉडी पे आता है तो वो भी सेम अजित के जैसे ही दिखता है। मतलब जो उसका भाई कॉर्नर में है वो यहाँ भी होता है, और तभी वो कॉर्नर में जो अजित है, अजीत का चेहरा ऐसे मतलब वो अपनी बॉडी को ऐसे करके सामने लाता है, तो दोनों एकदम आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल। फिर उसमें क्या होता है कि जो अजित का भाई है, मतलब जो रोहन का भाई है अजित, तो वो भी क्या होता है कि भैया आप उसकी बात मत सुनो, आपका असली भाई मैं हूँ, आप ऊपर देखो। सो फिर रोहन भी लाइक कि रोहन एकदम ऐसे घबरा जाता और ऑल दैट थिंग, और वो भागने की तैयारी में ही था। वो गेट की तरफ, उसका पूरा ध्यान गेट की तरफ था। जैसे ही उसको ये दो लोग दिखे, उसका था कि भाई छोड़ो, भैंचो चूत गया, अभी हमें निकलना है यहाँ पे। तो फिर वो क्या करता है कि पर ये कंटिन्यू कुछ तो ऊपर की जो सीलिंग थी, हाँ तो मैं पहले बता देता कि उसके जो फ्लैट्स थे ये 2 BHK था, तो यहाँ पे 2 रूम्स थे, ठीक है। सो मतलब 2 रूम्स मतलब 2 BHK। सो ऑल दैट थिंग, सो ये सब वाइट कलर में आते हैं, जैसे मेरे अभी रूम का जो कलर है आपको शायद दिख रहा होगा। तो फिर ये वाइट थी, जैसे मतलब उसकी सीलिंग भी है जो वो वाइट थी, ठीक है। सो जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसको, रोहन को, वहां पे उसके भाई जो बेड पे है, जिसका हाथ वो महसूस कर पा रहा है, वो ऊपर वाले मिरर में नहीं दिखता है। और उसको सबसे पहले तो ये सोचता है कि भाई ऊपर मिरर ही क्यों है, मतलब इतना बड़ा। फिर जैसे ही वो मुड़ के देखता है और फिर से ऊपर देखता है, तो ऊपर के मिरर में अभी रोहन जो है वो पूरा जला हुआ, कटा हुआ, किधर ये उधर वो उधर ऐसे होता है। तो जैसे ही फिर वो जो मिरर में से रोहन का वही कटा सड़ा गला हुआ हाथ जब नीचे आता है, तब रोहन उठता है, और रोहन इतने तेज डायरेक्ट वो रूम का दरवाजा खोलता है, और डायरेक्ट फिर वो फ्लैट के सामने जो 2 दरवाजे रहते हैं ना, तो उनका भी वैसे ही था कि कहीं पे कुछ हो ना जाए, मतलब चोरी गिरी, तो वो उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। और वो कैसे भी तोड़ ताड़ के वो बाहर निकलता है, और ऐसा भागता है कि वो फिर से मुड़ के उस फ्लैट की तरफ वो टाइम पे देखता ही नहीं। ये चीज उसको गांड फाड़ती है उसकी, ठीक है। सो और उसका जो भाई था अजित, स्टोरी में उसने मेल में मेंशन किया कि अभी मतलब उसने लास्ट में कुछ मेंशन नहीं किया कि अजित को क्या हुआ, अजित कैसा है। सो आई होप कि वो अच्छा होगा। और भाई आपको अगर स्टोरी भेजनी है तो जल्दी से जल्दी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भेज देना, मतलब मैं वहाँ पे स्टोरी लगाता हूँ, तो आप मेरा मेल लेके आप भेज देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, ठीक है। और फिर एक बात, हाँ, सो जब हम घर में अकेले हो ना, तो हमें कहीं से भी आवाज़ आएगी, तो हमें उसके पास जाना नहीं चाहिए, और खास करके आईने तो रात को नहीं ही देखना चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब ओल्ड, मतलब काफ़ी पुराने टाइम पे बोला करते थे, और अभी भी जब मैं आईना यूज़ करता हूँ तो मम्मी पापा सब बोलते हैं कि रात में आईने यूज़ नहीं करने चाहिए, मतलब मिरर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, आर से यूज़ नहीं करने पाहिजे। सो दिस ऑल दी थिंग्स यू शुड कंसिडर। सो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।